बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की परेशानी बढ़ गई है। आईआरसीटीसी केस में लालू परिवार का आरोप जो है वो तय हुआ है। लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। आरोप तय होने के बाद तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, कहा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। लालू यादव ने रेल की दिशा और दशा बदली है। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। जब तक जान है लड़ता रहूंगा, तेजस्वी यादव ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव है तो ये सब बातें होती रहेंगी। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। आईआरसीटीसी मामले को लेकर आरोप तय किए गए हैं। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिले। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। तो ये आपने सुना तेजस्वी यादव को किस तरीके से तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक भाजपा रहेगी और जब तक मेरी उम्र रहेगी तब तक मैं बीजेपी से, भाजपा से लड़ता रहूंगा। तो ये इस पूरे मामले को लेकर जो है ये पूरी स्थिति जो है वो देखने को मिली है। और आईआरसीटीसी मामले में जिस तरीके से आरोप तय किए गए हैं, तो इसको लेकर अब जो है लालू परिवार की मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि चुनाव का समय और चुनाव के समय में जिस तरीके से ये पूरे आरोप तय किए गए हैं, इसको लेकर जो है अब काफी ज्यादा सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर आईआरसीटीसी घोटाला है क्या। तो आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर बात करें तो लालू प्रसाद यादव के ऊपर बड़े आरोप जो हैं वो इस दौरान लगे थे। साल 2004 में ये जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया, केंद्र में रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव। आईआरसीटीसी के 2 होटलों पर विवाद जो है वो देखने को मिला था। विवाद की स्थिति देखने को मिली थी। रांची और पुरी का ये मामला है, रांची और पुरी का मामला है। एक निजी फर्म को ठेका दिया गया था जिसको लेकर विवाद देखने को मिला। गलत तरीके से ठेका देने का आरोप जो है वो लगाया गया कि ठेका गलत तरीके से दे दिया गया और सौदे के बदले जमीन ली गई है। ये सीबीआई ने कहा अपनी जांच में। 2004 से 2009 के बीच जो है ये पूरा घोटाला हुआ। 5 साल का अंतराल था। लालू प्रसाद यादव इस दौरान केंद्र में रेल मंत्री थे। साल 2004 से 2009 का ये पूरा मामला है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में मंत्री थे। अब बात करते हैं लैंड फॉर जॉब केस को लेकर। रेलवे ग्रुप डी की ये वैकेंसी थी, भर्ती में धांधली का आरोप जो है वो लालू परिवार के ऊपर लगा था, लालू यादव के ऊपर लगा था। नौकरी के बदले जमीन ली, ये ईडी ने आरोप लगाया। 7 जगहों पर जमीन मिली है। ईडी ने ये कहा है इस पूरे मामले को लेकर, और साथ ही कहा कि 7 जगहों पर जमीन ली गई। राबड़ी मीसा के नाम पर प्लॉट लेने की बात जो है वो भी ईडी ने कही है। तो एक बड़ा घोटाला जो है ये पूरा हुआ जिसको लेकर ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रही हैं और दोनों ने लालू परिवार के ऊपर गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का ये पूरा मामला है, करोड़ों की धांधली का मामला है। भर्ती में धांधली का आरोप लगाया गया जांच पड़ताल में। नौकरी के बदले जमीन लेने की बात ईडी ने कही है और 7 जगहों पर आप देखिए 7 जगहों पर जमीन ली गई। ईडी ने कहा राबड़ी मीसा के नाम पर प्लॉट जो है वो लिए गए। ईडी ने यह भी कहा 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी ईडी ने कही है।
तो 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये भी ईडी ने कहा है। और इस बीच कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इस पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह जी। अखिलेश सर, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज एक बड़ा सेटबैक लालू जी के लिए, उनके परिवार के लिए। IRCTC स्कैम केस में जो एलिजिड केस है, उसमें उन्होंने कहा कि इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाने चाहिए। ठीक बिहार चुनाव के पहले ये आदेश आता है, कैसे देखते हैं? मतलब लालू जी को तो जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और राजनीतिक दुराग्रह और प्रतिशोध की भावना से भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो सबको मालूम है। हम लोगों को ये सब मालूम था कि आज क्या होना है, तो ये कोई नई बात है नहीं। ये लोग अपना चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे हैं, उपलब्धि कुछ है नहीं। सर, जिस तरीके से ठीक चुनाव के पहले आया है, तो क्या लगता है इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा बिहार के चुनाव पे आने वाले दिनों में? नहीं, इसका उल्टा इफेक्ट होगा और ज़्यादा लोग मतदान करेंगे महागठबंधन और RJD के गठबंधन के फेवर में। सर, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार सवालें उठ रही हैं। NDA ने अपना सीट शेयरिंग फार्मूला अनाउंस कर दिया है। महागठबंधन का हम सीट शेयरिंग फार्मूला कब तक एक्सपेक्ट करें? कभी भी अब हो सकता है, सब हो गया, सब कुछ तय हो गया है। मगर मुकेश सहनी जी कह रहे हैं कि इलाज तो दिल्ली में होता है। सहनी जी का उत्तर मुकेश सहनी जी से पूछिए, उनका सवाल का जवाब मैं कौन देने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे अखिलेश प्रसाद सिंह जी। ITV नेटवर्क के लिए आनंद सिंह, दिल्ली। लैंड फॉर जॉब मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो भ्रष्टाचार किया है, उसकी सजा उनको मिल रही है। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने घोटाला किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। नकवी साहब, बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। करप्शन, कुशासन और क्राइम का ये जो कुनबा है, ये कानून के शिकंजे में है ही। और साथ ही साथ अभी ये जो करप्शन, कुशासन और क्राइम के का जो कुनबे का जो गठबंधन है, वो अभी जनता की अदालत में भी चारों खाने चित होने वाला है। सर, NDA की तरफ से कल सीटों की घोषणा हो गई, सीटों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन महागठबंधन ने न तो अभी तक नेता चुन पाए हो, न उनका सीट बंटवारा हो पा रहा है। अरे जब नीतियाँ ही नहीं है तो नेता कहाँ से चुना जाएगा? और जहाँ तक इनके गठबंधन का सवाल है, इन गठबंधन की जो इनकी गठरी है, गुनाहों के गठबंधन की गठरी, उसमें जितने छेद हैं उससे ज़्यादा उनमें महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। छेद को रफू करने और मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव भी निपट जाएगा और ये भी निपट जाएगा। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने जैसा किया है, ये उसी का नतीजा है कि इस केस में संज्ञान हुआ है। पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार से बात इंडिया न्यूज संवाददाता शैलेंद्र ने की। आप रिपोर्ट देखिए। मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव समेत सब लोगों पर चार्जशीट हो गई है। हमारे साथ बात करते हैं पूर्व मंत्री हैं प्रमोद जी। सर, चार्जशीट हो गई, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं विधि के विधिवक्ता हूँ, अधिवक्ता हूँ, और जो विधि का निर्णय होता है, जो विधान है, भारत के संविधान है, यही तो इसकी गरिमा है कि हर लोग एक समान, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, विधि का विधान है। और जो हम लोग का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया, ये सबों के लिए समान है। और यही न्यायाधीश महोदय का जो निर्णय है, सर्वोपरि है। इस पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी करना नहीं चाहिए। न्यायालय सर्वोपरि है। चुनाव का समय है और इस तरह चार्जशीट हो जाना, अब तो केस चलेगा। ये तो अब स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। उसमें तो जमानत पर है, फिर एक और जमानत लेंगे। तो ये जो कानून की प्रक्रिया है, चूंकि मैं अधिवक्ता हूँ, जब चार्जशीट हो, आप पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के नेता, वो तो अलग विषय है, लेकिन मैं अधिवक्ता हूँ। और जो हमारे माननीय सम्मानित न्यायाधीश महोदय ने जो निर्णय किया है, ये सर्वोपरि है। और निर्णय के और न्यायालय के जो जजमेंट है, उस पर किसी प्रकार का टीका नहीं करना है। लेकिन चुनाव का समय है, चुनाव के समय फैसला आना,
कितना वो है? देखिए, ये जब बोया बबूल का तो आम कहाँ से, बोया बोल पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो जस करनी तसभोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। ये प्रभु का लीला है, नरक जाने ये प्रभु का लीला है, मैं नहीं कहता है। ये भगवान कबीरदास ने कहा था और ये प्रभु का लीला है। इसी जगह बराबर होना है, जैसे आए हैं वैसे जाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, आप तो उसमें चले गए। लेकिन अब ये बताइए कि अभी तक बंटवारा भी नहीं हुआ है सीट का, आप लोगों ने बांट लिया, अब उन लोगों पर 4 सीट हो गई। ये इस पर हम कोई न्यायालय के पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अभी उनका पार्टी लंबा फौज है, महागठबंधन है, बाकी उनके साथी सब देखेंगे। आप कुछ नहीं कहिएगा? हम इस पर टीका पर न्यायालय के पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। साफ तौर पे जैसी करनी वैसी भरनी, ये कह रहे हैं प्रमोद जी, और ये कह रहे हैं कि न्यायालय के फैसले पर हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो किया वो हुआ। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, मोतिहारी। इस बीच बड़ी खबर है, दुर्गापुर गैंगरेप केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर जो है लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और अब एक और गिरफ्तारी हुई है, यानी कि 5वीं गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। पुलिस का लगातार ये कहना कि मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जो भी आरोपी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन इस बीच ये इंफॉर्मेशन जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में अब जो है 5वीं गिरफ्तारी हुई है, ये जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है। तो दुर्गापुर में गैंगरेप केस, ये पूरा मामला दुर्गापुर में जिस तरीके से मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया, सुनसान जगह पर मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद जो है विवाद की स्थिति जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रैनिक, जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे पूरे मामले को लेकर। अब ये 5वीं गिरफ्तारी हुई है, पुलिस का क्या कुछ कहना और इस पूरे केस को लेकर कि और कितनी गिरफ्तारियां संभव हैं? देखिए, दुर्गापुर का जो गैंगरेप मामला है, इस मामले पर 5वां जो गिरफ्तारी वो पुलिस की तरफ से किया गया है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि आज सुबह ही शेख शफीकुल को गिरफ्तार किया है पुलिस और कल ही शेख नजीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था पुलिस की तरफ से। 4था गिरफ्तारी वो था और उसके साथ साथ ही आज सुबह शेख शफीकुल को गिरफ्तार किया है पुलिस और आज ही दोनों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कोर्ट में पुलिस की तरफ से रिमांड लेने का जो बात वो किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा ये इन्वेस्टिगेशन में अभी भी छानबीन का जो प्रक्रिया वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अभी भी जो फॉरेस्ट रेंज है, उस फॉरेस्ट रेंज का बहुत सारे हिस्सा पर छानबीन का जो प्रक्रिया वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस का सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि जिस रास्ते से ये एक्यूज लोग भागे थे वो रास्ता को आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह पर कुछ नमूना मिल सकता है, ऐसा पुलिस को लगता है। और इसी वजह से जो सराउंडिंग एरिया है, जिस जगह पर प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, उस जगह से और भी जो सराउंडिंग एरिया है, उस सराउंडिंग एरिया को भी पुलिस की तरफ से नजर में रखा जा रहा है और उसके साथ साथ ही सर्च ऑपरेशन जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। टोटल कुल मिलाकर दुर्गापुर पुलिस का 5 टीम की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन वो दुर्गापुर का फॉरेस्ट एरिया में किया जा रहा है। दुर्गापुर में जो पुलिस की तरफ से एक तरफ सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये पूरा मामले पर जो लोग गिरफ्तार हुआ है उनको खुद का हिरासत में लेकर पूछताछ का जो प्रक्रिया वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। रैनिक, जाहिर तौर पर पूरे मामले को लेकर कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। वक्त ब्रेक का, बने रहे।